है ना। कल हमारे कथा के बाद में जो संत आने वाले हैं, एक दिल्ली से एक मुंबई से, उनका प्रवचन हो जाए, कथा हो जाए, प्रवचन हो जाए, उसके बाद पंडाल में मातृ पितृ दिवस का उत्सव 10 मिनट के लिए मनाया जाएगा। मातृ पितृ दिवस, मातृ पितृ दिवस इसलिए बोल रहा हूं मैं कि इस परंपरा का उद्घोष जिन्होंने किया था वो मेरे देश की एक बहुत बड़ी साधु परंपरा के वाहक विश्ववंद्य पूज्य आशाराम बापू के द्वारा ये उद्घोष हुआ था, जिसमें मातृ पितृ दिवस की जो सर्चना की है देश में कि अपने मां बाप का पूजन करो, सार्वजनिक रूप में करो, भीतर का सम्मान खो जाएगा ये विचार न रखो, अपने मां बाप की आरती उतारो इस कार्य के लिए। और आज एक बात और, मैं जब बात निकली है तो कह दूं कि भारत की बहुत सेवा की है इस संत ने, आशाराम बापू ने भारत की और सनातन की बहुत सेवा की है सर, बहुत। हाँ, उस महापुरुष को इस उम्र में जो सलाखों के पीछे रखा गया है, कितने वर्षों से आज वो अंदर है, एक उम्र का पड़ाव तो देखो। और कौन से जुर्म की सजा है, उससे बड़े बड़े गुनहगार तो रास्ते पर यूं ही भटक रहे हैं। सब जगह पर भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी खुलेआम घूम रहे हैं। और भारत की ऐसी सत्ता जहां 50-50, 60-60 बरस पहले भारत की धरती पर ये सभी अंकुरण अभी के हैं। जितने भी साधु संतों में जो आए सनातन के लिए वो सभी अभी अंकुरित हुए हैं, लेकिन 50-60 बरस पहले भी तुम्हारे लिए और मेरे लिए कोई काम करने वाले महापुरुष थे, तो उसमें आशाराम बापू है साहब, जिन्होंने धर्मांतरण को रोका है। और आज ऐसे वैश्विक महापुरुष को भी बख्शा नहीं जा रहा। मैं सरकार से, संघ से, सनातन से, समाज सेवियों से, सब से, धर्मावलंबियों से, सब से और साधकों से भी निवेदन करूं कि कुछ ऐसा निर्णय हो कि जीवन का अंतिम उत्तरार्ध उनका सनातन को फक्र रहे वैसा होना चाहिए, सनातन लज्जित हो जाए वैसा न हो आशाराम बापू के सामने, क्योंकि उन्होंने सनातन की सेवा की है साहब। ये मातृ पितृ दिवस देना, ये तुलसी पूजन देना और सार्वजनिक रूप में करना। कई जनजाति समाज के ऐसे परिदृश्य में गए हैं आशाराम बापू कि जहां पर कोई नहीं जाता है, वहां पर भंडारे, वहां पर वस्त्रदान, वहां पर उन लोगों के सामने सत्संग। और आज की बात नहीं, 50-50, 60-60 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। और ताजुब यह है कि गुनाह करने वाले बेल पर भी बाहर आ रहे और इस साधु को बेल पे भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। कौन सा षड्यंत्र चल रहा है क्या मालूम साहब। मैं निवेदन करूं फिर से, मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं इस विषय पर, भगवान की कृपा है, सरकार भी समझदार है, सनातन के लिए त्याग किया हुआ साधु पुरुष है, निर्णय कुछ सोच समझ कर करने पड़ेंगे सबको। तो 26 तारीख को कल ये होने वाला, और 30 तारीख को मुझे यहां लिखा गया संकीर्तन यात्रा बड़ौदा से होते हुए सलुम्बर जाएगी। 30 तारीख को कथा के बाद में यहां से एक संकीर्तन यात्रा बड़ौदा जाएगी। और एक मुख्य विषय मेरे तक बार बार आ भी रहा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कहीं मातृशक्ति में अभिमान ना आ जाए कि हमने किया यूं, बाकी सब कुछ किया मातृशक्ति ने ही है। इस कथा में पूरा का पूरा सहयोग ये मुझे बार बार दिखाया जा रहा, बताया, और मैं खुद जान रहा हूं, क्योंकि पुरुष की संख्या और नारी की संख्या में भी फर्क है। आपने काम किया है तब जाकर